अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशियन न्यूज़ पे आपकी मेज़बान ज़ेबुनिसा ज़ेबी अब प्रोग्राम उर्दू अदबनामा लेकर हाजिर हूँ। और आज के प्रोग्राम में मैं जिस मौजू पर बात कर रही हूँ वो है तिरविनी। तिरविनी नज़्म की एक सिन्फ़ है शायरी में, और ये 3 मिसरों की एक नज़्म है। और 3 मिसरों की इस नज़्म में बाकायदा बहूर की भी पाबंदी की जाती है और औज़ान की भी पाबंदी का पूरा ख्याल रखा जाता है। और ये दीगर असनाफ से मुख्तलिफ है जो 3 मिसरों में इससे कबल दीगर असनाफ नज़्म हैं, जैसे सुलासी है, हाइको है, सेनरियो है, सैगानिया है, सैलगी है, सवालने जो मेरी अख्तरा है, माहिया है और हाइको है। ये इन तमाम ये सब सेमिस्ट्री नज़में हैं। और इन सब से मुख्तलिफ क्यों कैसे है और क्यों है ये वैसे तो हम वक्तन फ़वक्तन उन सारी तीनों सेमिस्ट्री नज़मों पर बात भी करेंगे और आगे जाके बताएंगे। चेसिया भी सेमिस्ट्री नज़म है कि वो उनमें और बाकी नज़मों में क्या फ़र्क है, या ये बाकी सेमिस्ट्री नज़में जो हैं वो किस तरह लिखी जाती हैं या क्या उनकी टेक्निक है। लेकिन आज जो बात की जा रही है वो तिरविनी के हवाले से है। तो तिरविनी के बारे में जैसा कि हम सबके इल्म में है कि तिरविनी इंडिया के शायर और हदायतकार हमारे और गुलजार साहब जो हैं उनकी अख्तरा है। और ये इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको ये बहूर के और औज़ान की पाबंदी पूरी तरह से करनी पड़ती है। और इसके 2 मिसरों में 2 मिसरे जो है पहले एक शेर की शक्ल में होते हैं और फिर तीसरा मिसरा जो है एक नए चौंका देने वाले अंदाज के साथ सामने आता है। तो वैसे तिरविनी 2 लफ्ज़ तिर और विनी से मरकब है। ये तिरविनी संस्कृत का लफ्ज़ है और हिंदी ज़बान में ये तिरबिनी से बदल जाता है। तिर के मायने 3 के हैं और विनी के मायने हैं 3 मायने इसके हैं। विनी औरतों की चोटी भी कह सकते हैं, दूसरे मायने हैं पानी की रवानी, और तीसरा मायना में दरियाओं के मिलने की जगह। उर्फ़ आम में त्रिवेणी के मायने में वो मकाम जहाँ मुक़द्दस दरिया गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है या इत्तिसाल होता है। ठीक है, तो ये त्रिवेणी इस तरह से जो है ये एक सिन्फ़ है जो कि इख्तरा की गुलजार साहब ने। और वो ख़ुद इसके बारे में कहते हैं इसके बारे में गुलजार साहब का अपना एक इजहार है, इजहारिया है, जो वो कहते हैं कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना के मानंद मिलते हैं, यानी जब हम तिरविनी लिखते हैं तो, और एक शेर को मुकम्मल कर देते हैं। इसमें एक ख्याल, एक तसव्वुर, एक जज्बा होता है, लेकिन 2 धारों के नीचे एक और नदी है सरस्वती। 2 धारें गंगा जमुना और उनके नीचे एक और नदी है जिसको सरस्वती कहते हैं, और जो बज़ाहिर तो पोशीदा है, और मगर त्रिवेणी में तीसरे मिसरे का काम ये सरस्वती दिखाती है। तो ये उनका वो जो कहते हैं कि वो जो तीसरा मिसरा है वो इंतहाई चौंका देने वाला और आपको हैरत में डाल देने वाला, और बिल्कुल ही एक नए अंदाज के साथ एक नई फ़िक्र को, एकदम दोनों मिसरों की फ़िक्र को उजागर करता हुआ वो उभरता है। और एक जो है वो शेर की जो हुस्न है और कैफियत है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत और हसीन तर बना देता है। तो उनके ये इनका एक सोच है, फ़िक्र है, और इसकी ईजाद के पीछे उनका जो एक नज़रिया है वो गुलजार साहब का वो ये है। तो ये एक सेमिस्ट्री नज़्म है। तो अब बाकी भी और भी बहुत सी सेमिस्ट्री नज़्में, लेकिन चूँकि आज हम तिरविनी के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो तिरविनी के हवाले से हमारे यहाँ भी काम हुआ है और पूरी दुनिया में भी तिरविनी मतारिफ़ हुई है अपनी खूबसूरती की वजह से भी, और मकबूल हुई है गुलजार साहब की ईजाद की वजह से भी। तो क्योंकि गुलजार साहब की शख्सियत किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है और सब उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो तिरविनी में मेरा पहला शायरात में पहला मजमुआ आलमी सतह पर 2009 में तेरा इंतज़ार है के नाम से शाया हुआ। और मैंने तकरीबन 1000 के करीब तिरविनियाँ लिखी
मतलब इतना जोश व जज्बा था उस वक्त। और फिर रफ्ता रफ्ता बाद में भी जो बहुत सी तिरविनियाँ तो मेरे कुलियात में मेरी शामिल नहीं भी हो पाई। और लेकिन बहरहाल वो मैंने 1000 के करीब तिरविनियाँ लिखी और ये अव्वलीन मजमुआ मेरा शाया हुआ। तो ये मिस्री नज़्म की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने बता ही दिया इसके मुख्तरा तो भारत के मशहूर फ़िल्म साज, गीत निगार, अफसाना निगार और फिल्म डायरेक्टर जनाब गुलजार साहब हैं। और जो है ये उन्हीं के सिन्फ है जो दुनिया में इतनी ज़्यादा मकबूलियत जिसने हासिल की है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के शौरा ने इस सिन्फ को अपनाया है और इस पर काम किया है और आगे भी होता रहेगा इस सिन्फ पर काम। तो मैं अब कुछ असनाफ तिरविनी की कुछ अपनी जो मैंने तिरविनियाँ लिखी हैं वो मैं कुछ सुनाना चाहूँगी ताकि इस सिन्फ के बारे में आप लोगों को कुछ और मज़ीद मिसालें मिल सकें।